पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पॉपुलेशन कंट्रोल का इंडिया में एक बहुकास्टी बहुत धर्म है, वो अकेले धर्म से कंट्रोल नहीं होती। वो अकेले धर्म मतलब जो फैमिली प्लानिंग सिस्टम है वो सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए, तब जाके शिक्षा पे नहीं, इस पे पॉपुलेशन पे कंट्रोल होता है। सभी धर्म एक पर मतलब एक धर्म को है वो फैमिली प्लानिंग करा लेता है, ठीक है, या एक या दो बच्चा हुआ तो उसने ऑपरेशन करा लिया, तो वो करा लिया तो वो तो कंट्रोल हो गया। एक परिवार, मान लो 10 परिवार, मैं जाति धर्म के बारे में नहीं कहना चाहता, 10 परिवार दूसरे धर्म के जो इस चीज़ को नहीं मानते, फैमिली प्लानिंग को अच्छा नहीं मानते, ठीक है, वो मानते हैं गॉड गिवन औलाद को, तो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हो तो शादी भी एक की बजाय 10 कर लें, 10 के 4 बच्चे हुए तो 40 हो गए हैं, तो कहाँ कंट्रोल हुआ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन तो ये तो जनगणना में के अंदर नहीं आता, आधार नहीं बनता। जनगणना में जो लोग नहीं आते वो इतने हैं ज़्यादा कि वो इससे भी, ये तो गिनती के हिसाब से हम बोलते हैं 150 करोड़ हो गई है, ज़्यादा है, 300 करोड़ के करीब है। चलिए आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं समझ गया, पर चलिए वो तो अपने एक उनका रिलीजियस मैटर भी है, धार्मिक मैटर भी है उनका, पर तो हिंदुओं को क्या विपत्ता आन पड़ी है कि वो ना एक बच्चा पैदा कर रहे हैं? वो उनकी मूर्खता हो गई है, मतलब ये हो गई है, वो इस चीज़ को अपने ऊपर बोझ समझने लगे हैं, बच्चों को भी ज़्यादा बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण ढंग से नहीं किया कर सकेंगे। पहले भी तो यहाँ रह रहे थे हम लोग, पहले भी ठीक था और बढ़िया रोटी खा रहे थे। जो मान लो जन्म लेगा वो कमाएगा भी है, काम भी करेगा, यही है, थोड़ा उसको पालने में तो थोड़ी होती है, और परंतु मैं तो इस चीज़ को बोझ नहीं समझता। उन लोगों की गलतियाँ हैं जो लोग आज इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं। हम लोग कि ये एक बच्चा है किसी का, तो बूढ़े को क्या रखेंगे, माता पिता को। पहले मान लो औलादे बच्चे 2-2 3-3 थे तो कोई ना कोई एक न एक उसमें से सहारा देता था माँ बाप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की जा रही है और लगातार डिमांड हो रही है देश के अंदर में कि भैया इसको लागू करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके अंतर्गत मुसलमान जो हैं व्यक्ति जो शादी एक से ज़्यादा कर नहीं पाएगा, बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल होगा कि हाँ बच्चे ना कितने पैदा करने हैं नहीं करने, जो लॉ के अनुसार। अब करने से तो कंट्रोल फिर भी नहीं होगा, ये कंट्रोल सरकारें सिर्फ वोट के नाम से काम करती हैं, कोई नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, अब क्या करेंगे? अब तो है ही नहीं, कंट्रोल हो नहीं सकता। इसको बना के देख ले, ला बोड़ी अपनाना, अब ये बनाया है दूसरा, ये भी वो 3 तलाक वाला, कहाँ कितना काबू हो रहा है वो, है नहीं लागू, तो मेरे को दिखता पर एफआईआर तो हो रही है ना, अगर किसी महिला के साथ कोई एफआईआर, कानून का तो उन्होंने उड़ाई हुई धज्जियाँ कर दी, क्या कुछ भी नहीं है, तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, नहीं होएगा इनके पास, नहीं होएगा, क्योंकि क्या इसका हल क्या है? इसका हल तो अपने आप ही होना चाहिए, समझदार होना चाहिए देश में रहने वाले को, सभी को। इनका मकसद एक ये नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ाने का मतलब है ये चाहते हैं पूरे संसार पर राज। अच्छा, वही कारण है मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन होगी तो वोटें ज़्यादा होंगी, तो वोट ज़्यादा होगी तो हम पहले की तरह, जब देख लो आप, तैमूर लंग से लेके औरंगजेब तक मुसलमानों का राज रहा। आपको तो पता हो तैमूर लंग कौन थे? तैमूर लंग एक राजा हुए स्टार्टिंग में मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के, तो उससे स्टार्ट होके औरंगजेब तक लगातार मुसलमानों का राज रहा। चलो वो जाति धर्म की बात नहीं, एक उसमें भी इंसान अच्छे थे, शाहजहाँ जैसे अच्छे राजा हुए हैं। एक औरंगजेब को छोड़कर तकरीबन से भी ठीक ही रहे। औरंगजेब ज़्यादा अत्याचारी हुआ, उसने धर्म परिवर्तन कराना फलाना ये है वो है करो, पूरा अच्छा नहीं था। किसी सभी धर्मों का इज्जत करो, सभी का सम्मान करो, अपने धर्म के पक्के रहो। आजकल जो ये चल रहा है मतलब हो हल्ला मचा हुआ है लव जिहाद को लेकर कि लव जिहाद बहुत हो रहा है, हिंदू बहन बेटियां जो है सो उनको बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है। तो हिंदू बहन बेटियां जो है सो इतने मतलब है ना दिमाग की कच्ची हैं, या फिर ना जो हिंदू माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मतलब गलतियाँ खुद भी कर रहे हैं और ना दोष जो है सो मुस्लिमों युवक पर थोप रहे हैं कि हाँ उनके कारण से ऐसा हो रहा है। क्या समझते हैं इसका? लव जिहाद असल में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? वैसे ही ना ये पॉलिटिक्स है, ऐसा है, ये तो एक हवा है फैलाया हुआ इतना। हालांकि चलो हम खबरें भी सुनते हैं और
देश विदेश की खबरें भी सुनते हैं, बहुत कम है, ऐसा नहीं होता बहुत भी। यही चल रहा है काम भी, लड़कियां भाग रही हैं मुसलमानों के साथ, ये हो रहा है, या मुसलमान बाजार के ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता। इसमें ज़बरदस्ती नहीं चलती, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तो आजकल का फैशन हो गया है, लड़कियों को भागना और जाना। तो क्यों आज फ़ोन जो है, मैं इन बुराइयों का मतलब फ़ोन एक अच्छी चीज़ है, मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, इससे बिजनेस भी चला सकते हैं और भी सभी कारोबार कर सकते हैं। परंतु जो आज का जो फैशन ज़्यादा हो गया फ़ोन का, ये आप भी समझदार हो, जहाँ मर्जी देख लो, लड़कियाँ जो बस में बैठेगी तो फ़ोन उठा के बस चल रहा है काम। हाँ, कम मतलब इस पर थोड़ा। अभी हम इसी चंडीगढ़ रोज गार्डन में बैठे हुए हैं और देख लीजिए मतलब इस गार्डन के हर कोने में जो थे ना कपल बैठे हुए हैं और बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। और है ना मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अब क्या वहाँ पर आपको क्या मालूम चलेगा कौन क्या है नहीं है। तो ये तो अपने मर्जी से चीज़ें हो रही हैं ना, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया, जिस्म परोसी का धंधा बना लिया। हाँ, पर कुछ केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर ये भंडा फूटा है कि वो मास लेवल पर लोग मतलब युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कैसे हिंदू लड़की को पटाना है, बहला फुसला कर क्या करना है नहीं करना, हम वहाँ लेकर आइए। तो ये भी चीज़ें भंडाफोड़ हुआ है कई जगहों पर, यूपी के अंदर में हुआ है और गुजरात के अंदर में भी हुआ है, कई जगहों पर ऐसा ना नक्सलेट हुआ है कि हाँ भाई लोगों को ना बहुत मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर जो है युवतियों को जो सो बहला फुसला कर लेकर जाया जा रहा है। हो सकता है सर, पर गलत है। मैं तो सभी को ये सलाह देता हूँ आपके माध्यम से कि अपने धर्म में सही रहिएगा। ठीक है, लव मैरिज भी होती है तो वो भी मतलब आउट ऑफ धर्म ना करें, ठीक, मतलब ये ना करें, अपने धर्म में ही करें, अपने धर्म में करें। दूसरी बात, अपने माँ बाप की इज्जत को सामने रखते हुए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आजकल लिव इन का ट्रेंड जो चल रहा है, मतलब शादी के बगैर, शादी से पहले जो है सो साथ में रहना युवक युवतियों का, तो आप उसको कैसे कैसे देखते हैं? वो गलत है। शादी से पहले साथ में रहना वो गलत है, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। ये फॉरेन वो है, फॉरेन में तो ऐसे ही होता है भाई, वो जब मर्जी 18 साल के बालक हो जाओ हुआ, जिसके साथ मर्जी रहे, बिना माँ बाप की मर्जी के वो लोग अपना रहने लगे थे। शादी के बाद तो ये काम सभी ने करने हैं, ठीक है। संतान भी उत्पत्ति, ये मेन तो मकसद भगवान ने इसको संतान उत्पत्ति, इस सृष्टि को चलाने के लिए किया था, परंतु इसका धंधा बना लिया लोगों ने, आज इसको पैसा बना लिया है। हाँ, ज़्यादातर जिस्म परोसी का काम ज़्यादा चलने लगे है। तो लड़के लड़कियाँ आजकल शादी भी नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं कि हम शादी करेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। ये तो बहुत कम चांसेस हैं, वो तो जहाँ 10 दिन पास रहे अपने आप ही बोलने लग जाते हैं हम तो शादी करना पड़ेगा। आजकल डिवोर्स भी तो बहुत हो रहे हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं, कोर्ट में जाके देख लो कितने केस डाइवर्स के हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण वही है कि 10 दिन के फैमिली बसाई हुई, मतलब उनका कोई दबाव नहीं। पहले जो होते थे रिश्ते नाते, एक बचोला होता था, उसको बीच में रिश्तेदार ही डाला करते थे, उसका लड़की के वाले के ऊपर भी और लड़के वाले के ऊपर प्रेशर होता था भी मैं कोई गलत चली तो मेरे परिवार को ये दाग लगेगा। लड़के को भी ऐसा ही होता था, वो एक मतलब दबाव में रहते थे भी हाँ अच्छा है। कुछ मतलब है समाज वो तो बचा हुआ है, बाकी जो ऐसे कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए कारण ये है, डाइवर्स का कारण यही है ज़्यादातर, ये जल्दबाजी में शादियाँ करना। ये कोई वाकई कर रहा है, मैं तो देखा नहीं कोई लव मैरिज, मतलब 1-2% ही कामयाब होंगे, बाकी नहीं नजर है, बाकी तो सब ऐसा ही। उनका पहले जो है ना, लड़का और लड़की, लड़का चाहे तो अपने माँ बाप के खर्चे से, पैसे से उनका खर्चा उठा रहा था, ज़्यादातर माँ बाप ही देते हैं पैसे। बिल्कुल। और जब वो आ जाती है, मान लो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, जैसे भी आ जाती है, चाहे अरेंज करके आते हैं, फिर लड़के ने कोई काम तो किया नहीं पहले, जॉब उसको मिली नहीं, और जब मिली भी है वो थोड़े पैसे की जॉब है। और जिसने पहले हवा में बातें करनी शुरू की हो ना, पहले हवा में बातें की हो, 5 स्टार होटलों का खाना खाया हो ना, वो उसको बना के रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़्यादातर। तो लड़के और लड़की दोनों में गलतियाँ होती हैं। दैट्स ऑल। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।